अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान आवेज़ ख़ान और आप देख रहे हैं द रियलिटी पॉइंट। दोस्तों, फ़िरौन की पैदाइश कैसे हुई, फ़िरौन के वालिदैन कौन थे और फ़िरौन की पैदाइश किस शर्मनाक तरीके से हुई थी। इसके अलावा आज मैं आपको मिस्र की मशहूर फ़िरौन तूतनखामन की ज़िंदगी के दिलचस्प मगर शर्मनाक पहलुओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कदीम मिस्र पर तकरीबन 30 ख़ानदानों ने हुकूमत की थी, यानी सैकड़ों फ़िरौन बादशाह गुजरे। फ़िरौन दरअसल मिस्र के बादशाहों का एक लक़ब था। तूतनखामन को आमतौर पर एक जादुई और पुरस्कार बादशाह के तौर पर पेश किया जाता था। मिस्र की कदीम तारीख़ की ताजरों और माहिरीन आसार कदीमा ने भी इसे बहुत अहम समझा है। नवंबर 1922 में जब तूतनखामन का मकबरा दरियाफ्त हुआ तो दुनिया हैरत में डूब गई। ये दरियाफ्त इस सदी की सबसे बड़ी खोज थी। इस मकबरे को महफूज रखने और खुदाई के पेचीदा अमल के लिए माली मदद लॉर्ड कर्नल ने फराहम की। इन्होंने टाइम्स अखबार के साथ एक मुआहदा किया जिसके तहत दुनिया भर को इस मकबरे से मुतालिक खबरें और तस्वीर दी जा सके। दोस्तों, तूतनखामन की छोटी सी मकबरे में 5000 से ज़ायद कीमती एशिया पाए गए। इनमें संदूक, कश्तियाँ, जेवरात और रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली अशिया और यहाँ तक कि तूतनखामन की मम्मी की करीब खुशबूदार फूलों के हार भी मौजूद थे। बाद में जब जदीद कैमरों और ताकतवर कंप्यूटर से फ़िरौन की मम्मी पर तहकीक की गई तो कुछ हैरानकुन इंकशाफ सामने आए। तहकीकात से पता चला कि ये फ़िरौन जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और बीमार था। इसका एक पाँव टेढ़ा था और वो चढ़ी के सहारे चलता था। डीएनए से ये भी पता चला कि तूतनखामन के वालिदैन आपस में सगे बहन भाई थे, यानी इनके नाजायज और शर्मनाक ताल्लुक के नतीजे में तूतनखामन की पैदाइश हुई थी। ये बात तारीख में कई बार लिखी जा चुकी है कि कदीम मिस्र के बादशाह अपने बहनों से शादी करते थे ताकि बादशाहत और हुकूमत खानदान से बाहर ना जा सके। मशहूर मलका क्लियोपेट्रा ने भी अपने भाई से शादी की थी और मलका अल-हसनामून के बारे में भी कहा जाता है कि इसके अपने भाई और नाना ने जिनसी हवस का निशाना बनाया था। माहिरीन का कहना है कि तूतनखामन की जिस्मानी बीमारी और कमज़ोरी की असल वजह यही करीबी रिश्तेदारी थी, यानी इसके वालिदैन का आपस में होने रिश्ता। ये बीमारियाँ जेनेटिक थी। तारीखी अंदाज़ों के मुताबिक तूतनखामन ने आज से तकरीबन 3500 साल कबल मिस्र पर हुकूमत की थी। मजीद तहकीक में तकरीबन 4000 साल पुरानी एक और कब्र दरियाफ्त हुई जो एक फ़िरौन की रानी की थी जिसका नाम हेनत का वसम बताया गया। एक कब्र मिस्र के शहर के करीब वादी अल मलूक में दरियाफ्त हुई। फ्रांसीसी माहिरीन के मुताबिक एक कब्र एक ऐसी रानी की है जिसका नाम तारीख में पहले मालूम नहीं था। कब्र की अंदरूनी दीवारों पर इसका नाम लिखा गया था। माहिरीन का कहना है कि ये पहली बार हुआ है जब इस रानी का नाम बराह रास्त इसके कब्र से मिला है। ये मकबरा कदीम मिस्र की मशहूर शाही कब्रिस्तान में वाक़ है जहाँ पहले भी कई फ़िरौन और इनकी बीवियाँ दफन है। तहकीकात के मुताबिक ये कब्र 14वीं शाही सिलसिले के दौर से ताल्लुक़ रखती है और इस इलाके में माहिरीन आसार कदीमा 1976 से खुदाई कर रहे हैं। ये कब्रिस्तान मिस्र के कदीम तरीन शाही मकबरों में शुमार होता है जहाँ से अब तक सोने के 24 पत्थर, 6 तांबे के बर्तन और दीगर अशिया दरियाफ्त हो चुके हैं। दोस्तों, ये थी फ़िरौन की शर्मनाक हक़ाइक़ जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।